चौथी फेल चला सकते हैं पूरा भारत को। आप सरकार को लाएंगे। कौन है लुटेरा? मोदी सरकार, नीतीश कुमार। 10,000 रुपया ऐसे 10,000 में आप क्या कर लीजिए बताइए हमको। 10,000 में कौन सा दुकान खोल लीजिएगा? सरकार अभी जो बिहार में विकास करेगा उसी का मुद्दा रहेगा। क्या लग रहा है आपकी बिहार में विकास कौन करेगा? अभी तो प्रशांत किशोर की रीजन चल रहा है। हाँ। क्या पसंद आ गया प्रशांत किशोर का? अरे प्रशांत किशोर के पास रीजन है, सबको साथ सबको विकास का मुद्दा है और पलायन का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, समझे। इसलिए प्रशांत किशोर को आना चाहिए। इसका रीजन है चिराग जी को पास सिर्फ रीजन है। दोनों के पास रीजन है, चिराग का प्रशांत किशोर जी के पास रीजन है। बिहार में दो ही आदमी आ सकता है, चिराग ने तो जनसुराज। चिराग ने तो जनसुराज। हाँ, ऐसा कहा है इसलिए कि अभी इंडिया में सीट शेयरिंग नहीं हुआ है। न इंडिया ने न महागठबंधन हुआ। अपना मन से बीजेपी कर रहा है 20 सीट 20 सीट 20 सीट 20 सीट में चिराग जी मान जाएंगे। 2-3 साल से पैदल चल रहे हैं प्रशांत किशोर जी। क्या लग रहा है आपको, उससे कुछ चेंजिंग आएगा? चेंजिंग आएगा बिहार में जी, बदलाव होगा अभी इस बार। इस जो हिसाब से प्रशांत किशोर जी पोल खोल दिए सम्राट चौधरी को, दिलीप जायसवाल को, और मंगल पांडे को, और क्या सगुनी चौधरी जी के खोल दिए हैं, उस हिसाब से काला चिट्ठा खोल के बैठ गए हैं प्रशांत किशोर जी। अब उनका कोई तोड़ नहीं है बिहार में कि प्रशांत किशोर जी को हरा सकता है, कोई नहीं। इतना आपको विश्वास काहे हो गया भाई? अरे उसका पास रीजन नहीं यार। पहला बिहार में दारू बंद है, दारू चालू होगा, दारू चालू होगा तो उसका बिहार को रस में आएगा। जो बिहार से जाते हैं झारखंड पीने के लिए, यूपी पीने के लिए, नेपाल जाते हैं पीने के लिए, जो बिहारी नहीं पियेंगे। चालू होगा तो 100 रुपया का दारू 500 रुपया में मिल रहा है, 200 का दारू 2,000 में मिल रहा है, तो बिहार का आदमी जा रहा है ना। नीतीश कुमार तो कह रहा है दारू बंद है। दारू कहाँ बंद है? हर गली चौराहे में दारू बिक रहा है, स्मैक बिक रहा है, गांजा बिक रहा है, छूट के युवा सुलेशन बिक रहा है। सुलेशन लड़का लोग पी रहा है, तनी तनी को बच्चा लोग सुलेशन पी रहा है। उसका जिम्मेदारी कौन है? राज्य सरकार है। सब कहा भैया, क्या हाल चाल है? ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? आप तो युवा है। हाँ, युवा हैं। चुनाव आने वाला है, अब की बार किसकी सरकार? आरजेडी की सरकार। आरजेडी की सरकार। आरजेडी की क्या है? आरजेडी की सरकार रोजी देगा, रोजगार देगा। तो आपको दारू चालू करेगा, सबसे पहले चीज की दारू चालू करेगा बिहार में। लग रहा है आपको आरजेडी दारू चालू करेगा। वो तो कह रहा है नीतीश कुमार के, नीरज कुमार पर वक्ता, वो तो जंगल राज के युवराज है। अभी ना जंगल राज, अभी ना जंगल राज, तो पारस में कैसे मर्डर हो गई? 17 महीना रहे ये तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के प्रेस पर, उस समय काम नहीं कर पाए। कहाँ नहीं काम किया? 5 लाख रोजगार कहाँ से दिया? कौन दिया रोजगार? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार तक कहता है कहाँ से लाएगा रुपया? अब कहाँ से रुपया आ रहा? नया चेहरा उभर करके आया है आरजेडी। नहीं है जय सूरज कोई नहीं, तेजस्वी सरकार। युवाओं की बात कर रहा है। वो कुछ युवा के बात करेगा। एक और भाई, क्या नाम है? गौतम कुमार। हम इनकी बातों का पूर्णतः समर्थन करते हैं। ऐसा क्या लग रहा है आपको कि तेजस्वी आना चाहिए? थोड़ा सा बताइए। आप 17 महीने में काम नहीं देखे हैं कि बताना पड़ेगा जनता को, पता बिहार की जनता को। 17 महीने में काम देखे हैं, रोजगार, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, दवाई, करवाई वाली सरकार चाहिए। और क्या लग रहा है आपको कि हाँ, एक चाचा जा रहे हैं आरजेडी के झंडा लेकर। बताए कहाँ चाचा, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? भागलपुर जा रहे हैं। भागलपुर। कहाँ गए थे? गए थे वो झंडा फहराने लिए। क्या लग रहा है किसका सरकार? लालू यादव का। लालू यादव का है? लालू यादव की सरकार चाहिए चाचा। काहे ले भाग रहे हैं? यहाँ पार्टी सब भुला जाएगा। कहा चाचा, क्या हाल चाल है? ठीक है। क्या लग रहा है किसका सरकार है? लालू यादव का। लालू यादव का है? लालू यादव का। लालू यादव का बेटा का हुआ था, उसके हुआ। आज आप लोग लुटेरा के लाएंगे। लुटेरा सरकार को लाएंगे। कौन है लुटेरा? मोदी सरकार, नीतीश कुमार। हाँ। हाँ, लुटेरा जुमलेबाजी है। काका के वादा नहीं करता है, जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी है। कैसे कहते हो? सही है। आपको क्या लग रहा है? आप बार इसीलिए बोल रहे हैं कि मोदी सरकार। इसलिए कहता है, इसलिए उसका सबसे पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद देता है। आपको चैनल जो आएगा चलेगा। आप जैसे बोलते हैं भाई जब उनको से बिहार नहीं चलने वाला है, मानसिकता उसका कम हो गया है, उससे अब नहीं चलने वाला है बिहार। अब नौजवान है, नौजवान के युवाओं के नेता है। कौन युवाओं के नेता है? तेजस्वी प्रसाद यादव। प्रशांत किशोर तो कह रहा 9वीं फेल है। नहीं, 9वीं पे 4थी फेल चला रहे प्रधानमंत्री, तो 9वीं फेल बिहार नहीं चलाएगी।
हाँ। चौथी फेल चला सकते हैं पूरा भारत को, और नौवीं फेल बिहार को नहीं चला सकती है। क्या लग रहा है आपको बदलाव होना चाहिए? एकदम परिवर्तन होना चाहिए। हाँ भाई। सबसे पहले तो आपका चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, हाँ। आपको हम यह बताना चाहते हैं कि जो 17 महीने में पाँच लाख जो रोजगार दिया, तो किसको दिया, कौन लिया? जादवे लिया, जादवे जी लिया। साल में भी 4 लाख नौकरी जादवे जी लिया, जादवे लिया। 17 महीना 5 साल में भी 4 लाख नौकरी मिला है। हाँ। आज 17 महीना में 5 लाख दे दिए। नीतीश कुमार तो अभी कह रहा है 10 लाख दिए हैं। समझ रहे हैं? 10 लाख दिए। 42% में 26% अदर स्टेट के दिया है। समझ गए? नौकरी क्या दिए हैं? सीधी से हम लोग मुद्दा पे बात आ जाता है। अब की बार किसकी सरकार? नीतीश से बढ़िया है कौन? नहीं 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 है कि प्रशांत किशोर तो कह रहा है कि तो मामला चेक अवस्था में है। प्रशांत किशोर है। अब अवस्था में तो बड़ी कुछ बोल सकते हैं। हाँ। उनका मुंह है से बोलना भार पड़ रहा है। कह रहा है उसका मंत्री अशोक चौधरी तो सर्वदलीय नेता पे तो लगा है। देख लो ना कि रच दिलक, सौसे पटना के रच दिलक, मेट्रो ट्रेन भी रचिए दिया। देखिए रहे हैं काम, रात दिन लगल है मेट्रो ट्रेन में। पुल उसी देखिए रहे हैं, रोड सड़क देखिए रहे हैं, स्कूल देखिए रहे कि जैसे चूरा था 1 महला, वो सब 2 महला स्कूल हो गया। घर में देखिए रहे कि घर में लाइन पहुंचा दिया, घर में रोड रुकिए, घर में रोड पहुंचा दिया, घर में बिजली पहुंचा दिया, घर में गैस पहुंचा दिया, घर में राशन पहुंचा दिया। 20 घंटा लाइन में कटल रहता है। क्या लग रहा है? सही कह रहे हैं? कौन सी कर रहा है सही? कुछ नहीं सही कर रहा है। कहा दे 125 यूनिट फ्री बोल रहे हैं कि लाइन दे रहे हैं, जिसमें 24 घंटा में 20 घंटा लाइन नीतीश कुमार यहाँ रहता है। अच्छा 4 घंटा लाइने रहता है। नहीं ये गलत बात है। कहला फ्री किया है कि लाइन में देवे न करेंगे तो बिजली बिल उठेगा कहाँ से? मुद्दा पे आ जाए तो सीधी सी बात। अब की बार सरकार बोलते हैं तेजस्वी सरकार। मुद्दा पर मुद्दा की बात है, तेजस्वी सरकार। मुद्दा की बात करते थे तेजस्वी सरकार। वो जुमलेबाजी नहीं, मोदी सरकार क्या किया है कि काला धन लाएंगे, 5 किलो अनाज 4 किलो अनाज पर ठग लेता है। इनका 4 गो से वो जीत जेती ना। आप ही से जीत जाएंगे, आप ही से जीत जाएंगे। आप बोलिएगा तो जीत जाएंगे नीतीश कुमार। उसका कहिए कुर्सी बदलने के लिए तो उनका बहुत खिदालत होगा इस बार, बहुत खिदालत होगा उसको इस बार। हाँ नीतीश कुमार को पार्टी वाला नीतीश समर्थक ठीक है, इनका कहना अलग सोच है, हमारा अलग सोच है। सब अपना अपना सोच है। सरकार हाँ अपना अपना दिमाग बोल के वोट ठग लेता है। 4 किलो अनाज पर वोट ठगता है। वोट देंगे अब इस बार, फैक्ट्री खोलेगा गुजरात, वोट मांगेगा बिहार। 4 किलो अनाज पर ओकर घरे रोड पहुंचा दिलके, ओकर घरे बिजली पहुंचा दिलके। इसमें ठग ठग के ले थे। अरे 200 यूनिट वादा किया है तो उसका कॉपी कर रहा है नीतीश कुमार। ये कुछ लोग हैं बाहर से आ रहे हैं या जा रहे हैं? आपके नेता इधर आरोप लगा रहे हैं, जैसे सम्राट चौधरी पे नोई फैल का आरोप, नाम बदलू का आरोप लगा रहे हैं। जो जैसा करेगा वैसा भरवे करेगा। सम्राट चौधरी चाहे नरेंद्र मोदी रहे, चाहे नीतीश कुमार रहे, वो सरकार की चीज चलाना है। अब जो गलत कीजिएगा वो आप फंसवे कीजिएगा, जो करेगा वो फंसवे करेगा। हालत में परिवर्तन होना है। देखे नहीं, हाँ नरेंद्र मोदी कहता नहीं कि चोर है, कहा कि नरेंद्र मोदी के 500 बीघा पटना में जमीन है, 500 बीघा मुजफ्फरपुर में जमीन है, दिल्ली में बड़का बड़का अपार्टमेंट फ्लैट है मोदी जी के नाम से। किया है कि 15 लाख का धान लाएंगे, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी का कुछ नहीं है। तो एगो डाकू था, जानते हैं नाम? गब्बर सिंह। उसका भी कुछ नहीं था। तो डकैती किसके लिए करता था बताइए, पूछिए। मोदी जी आया कहे से झोला लेके आए हैं, झोला लेके जाएंगे। अरे झोला उनको ऐसे नहीं जाने देंगे, मोदी जी का झोला ऐसे लेकर नहीं जाने देंगे। झोला ले गया, कितना झोला में कितना पैसा ले गया, चेक कर। अरे झोला में चेक किया जाएगा कि अडानी का जो जमीन बेचे हो उसमें घूस कितना मिला है, अंबानी को जो बेचे हो उसमें कितना मिला है। देश का प्रधानमंत्री बनता है देश का विकास करे ना जी, तो बेचने के लिए न बना है जी। हम आ जाते हैं फिर से अपने मुद्दा पर एक बार। हमारा आज का मुद्दा है कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार, क्योंकि चुनाव आने वाला है। अरे अब की बार युवा सरकार, तेजस्वी सरकार कोई है जी? कोई तुलना में है? कोई एक चेहरा है? भाजपा में कोई है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है? कोई है? सम्राट चौधरी तो मुख्यमंत्री है। कौन? सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री। सम्राट चौधरी ना, वो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है। अरे पहले वो डिग्री बताइए कि ना जी, कितना पढ़ा लिखा है। ये बात बोले भैया।
अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, भाजपा में खाली वही डिग्री चोर नहीं है, बचौल का महिला कॉलेज से पास किया है। मोदी जी का डिग्री अब तक पता नहीं है, स्मृति ईरानी का भी डिग्री पता नहीं है। ये सब डिग्री चोर है। एक्चुअली है क्या कि भाजपा में लाठी चलाना सिखाया जाता है, पढ़ना लिखना तो सिखाया नहीं जाता है, तो उसमें भैया पढ़ा लिखा काहे खोज रहे हो? अच्छा, उसका पोल खोला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रशांत किशोर उसका बम शायद कहा, तो प्रशांत किशोर कहते कि बम मारे, अभी छुरी मारे, अभी बम उड़ाएंगे। क्या लग रहा है आपको? तीसरा में क्या लग रहा है? प्रशांत किशोर ब्लैकमेलर है, पॉलिटिकल ब्लैकमेलर है। मुद्दा उठाएगा, पैसा वसूलेगा, एक्सटॉर्शन मशीनी चल देगा। पहला मुद्दा मंगल पांडे के खिलाफ उठाया, अब कहाँ गया? सेटिंग हो गया, मंगल पांडे सेटिंग हो गया, विजय चौधरी से भी सेटिंग हो जाएगा, मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। बोलता ये क्या है कि 500 करोड़ चुराए हो, उसमें से हमरो दे दो 100 करोड़, चुनाव लड़ेंगे। अपने वो बताएगा जो 16 करोड़ रुपया लिया है चोर कंपनी से, क्यों लिया है? 2 घंटा का 16 करोड़ देता है जी। 2 घंटा का 16 करोड़ इसलिए देता है कि आपका सरकार से सेटिंग करा देंगे, जो चोरिया किए हैं ना वो मैनेज करा देंगे, इसका पैसा लेता हूँ। एक बेचारा वो तो कह रहा है कि मुद्दा हम पलायन, रोजगार बेरोजगार में बात कर रहा है। ये पहले प्रशांत किशोर पे, एक बेचारा जो टेंट वाला है उसका पैसा दिया है 8 लाख जी, वो चोर है, उससे बड़ा कोई चोर है? हाँ भाई, क्या लग रहा है? बोलना यार, इसका रहा प्रशांत किशोर के बारे में क्या बोल रहा है? इनके कहने से हो जाएगा प्रशांत को। जैसे कहने का मकसद यह है, जो प्रशांत किशोर बड़ा इंडिया में लोग बैठ के नहीं कर रहा है, तो पाकिस्तान प्रशांत किशोर को खराब यहाँ के लोग कह रहा है, तो उससे हमको क्या दिक्कत है? क्वेश्चन के बारे में भी बोला जाए, बढ़िया लोग कभी तो यहाँ संख्या ज्यादा है, कोई खराब के है। प्रशांत किशोर चोर। क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार? पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हिंदुस्तान में आदमी है कि नहीं? नहीं, देखिए तो क्या हिंदुस्तान का विनाश हो गया? कोई तो बेटा हिटलर जिंदाबाद करने वाले भी लोग हैं। अच्छा, ये बताइए, हमारे देश में एक संगठन है, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन, उसका सुनिए पहले, बोलने दीजिए, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हमारा सनातन संस्कृति में हमारा स्वास्तिक सीधा है, उसका स्वास्तिक उल्टा है, ठीक है। हमारी संस्कृति में धोती कुर्ता है, वो हाफ पैंट पहनता है। काला टोपी हमारे यहाँ नहीं लगाया जाता है, वो काला टोपी लगाता है। कहाँ से लेकर के आए हो? और जो जर्मनी का जो जय जर्मनी करते थे, आजकल उसी में से कुछ। इसका मतलब आप आरएसएस का तो कहीं विरोध नहीं कर रहे? वो तो कहता है हम तो राष्ट्रवादी संगठन है। राष्ट्रवादी 1947 में देश आजाद हुआ, 1925 में आरएसएस बना। एक राष्ट्रवादी काम बता दीजिए, है कोई? एक राष्ट्रवादी काम पहला कब आया, कब जानते हैं? डेट बता दूं, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के रूप में। अगर आप लोग इसको देशभक्ति मानते हैं तो मानिए, महात्मा गांधी का हत्या देशभक्ति है, वही नहीं वो काम है जी उसका। वो 47 में नहीं आया, 1948 में आया। ये सब क्या बात करेगा? हाँ जी, सही कह रहे हैं। ये कुछ कहें क्या सही, हम तो इनका बात सुने ही नहीं। लेकिन एक चीज नहीं, इनका बात मैं आपको कह देता हूँ। ये कह रहे हैं आरएसएस मतलब देशभक्ति संगठन नहीं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? और एक और मुद्दा कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार? ये कह रहे तेजस्वी सरकार, आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम 100% प्रशांत किशोर 160 सीट के साथ। यदि 130 सीट उनकी आती है तो उनकी हार है। हाँ। ऐसा क्या लग रहा है आपको कि प्रशांत किशोर की हार नहीं, बिहार की जनता का हार है। यदि 130 सीट आया तो 160 सीट प्रशांत किशोर, याद रखिए। 4 सीट पे इलेक्शन लड़ा ना जी, कह रहा था कि एकदम इसी में दिखा देंगे। 4 सीट उपचुनाव लड़ा ना, कितना वोट आया? 2000, 4000, 5000। तो ये वोट कटवा है। चूंकि जो एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार का है, वो वोट तेजस्वी के पास न चला जाए। 1 मिनट रुकिए, पूरा करने दीजिए। तेजस्वी का जो एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार का है, वो भाजपा के पास नहीं चला जाए, इसके डर से इन्होंने प्रशांत किशोर को लाया है, ठीक है, ताकि एंटी इनकम्बेंसी वोट कट जाए और भाजपा को फायदा हो। ये सब जीतने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है कि जीतने के बाद आप लोग करते हैं। ये कहिए कि कहाँ वोट काटेगा, किसका वोट काटेगा, इसका यही काम है। ये हो गया, वैसी हो गया। वो तो कह रहे कि दोनों का इतना वोट काटेंगे कि पत्ता साफ कर देंगे। अरे कितना काट लिया वोट तेजस्वी जी? 1 मिनट, प्रशांत जी को वोट काटवा लोग कहता है, बिल्कुल जायज है। वो वोट नहीं काटेंगे तो कब वोट पैदा करेंगे कांग्रेस नियत फॉल्स वोट लाके वो वहाँ से क्या बोलते हैं, अरे उसको बांग्लादेशी को बसावेंगे। हम आप कहीं ना कहीं किसी को वोट देते थे ना,
तेजस्वी को देते थे चाहे भाजपा को देते थे, उनकी विचारधारा, उनका काम सब लोग देखा ना 40 साल से खेल। तो अब हम लोग नया युवक हैं, नया पढ़े लिखे हैं, हम लोग न जाति धर्म पे नहीं विश्वास करते हैं, इसलिए हम लोग को चाहिए प्रशांत किशोर। अच्छा बोला ये बांग्लादेशी बोल देते हैं, बांग्लादेशी पे भाई 2014 में तुम्हारा सरकार है, बीएसएफ किसका है, आईटीबीपी किसका है, वो बोला जाए जो न्यूज में नहीं बोला गया। रुकिए बोलने दीजिए, बीच मत बोलिए। बीएसएफ आपका है, होम मिनिस्ट्री आपका है, देश की सुरक्षा का जिम्मेदारी उसका है, घुसपैठी कैसे आगे बताइए, और नहीं तो कहिए कि फेलियर गृह मंत्री फिर से आ जाते हैं कुछ और लोग। क्या भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार? भाजपा सरकार, तेजस्वी सरकार, तेजस्वी सरकार, बिल्कुल आरजेडी की सरकार। कहाँ लग रहा है कि आपको तेजस्वी ही आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिया, 5 जाएगा, लाठी में तेल पिलावल जाएगा। अभी किसकी सरकार है? चरवाहा विद्यालय खुलेगा। का देखिए लोगों ने चरवाहा विद्यालय को कैसे इंटरप्रेट करता है, मिस इंटरप्रेट करता है। आप यूनिसेफ पे सुनिए, आप यूनिसेफ की साइट पे जाइए, चरवाहा विद्यालय के बारे में क्या लिखा है पढ़ लीजिए। दूसरी चीज, अगर कोई बच्चा भैंस चराने के वजह से पढ़ाई नहीं कर पाता है तो उसके लिए स्कूल का व्यवस्था किया गया और उसकी भैंस सरकार चराएगी, तो इसमें कहाँ से खराब है जी? चलिए, कहा भैया क्या हाल चाल है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार? तेजस्वी का सरकार होगा, तेजस्वी जी का। ऐसा क्या लग रहा है कि आपको तेजस्वी का ही आना चाहिए? तेजस्वी को बोलते हैं नौवीं फेल, लेकिन तेजस्वी यादव जो हैं शिक्षा का बात करते हैं, रोजगार का बात करते हैं, पलायन रोकने का बात करते हैं, इसलिए तेजस्वी सरकार आएगा, इसमें कोई रोक। एक भाई बहुत देर से इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए, बैग उग लेकर कहाँ भाग रहे हैं भाई? युवा है आप देश का। का सरकार बना, 4-5 लाख का नौकरी दिया, उससे कौन बढ़िया हो सकता है? हाँ। और ये जो बात का पक्का। हाँ, आइए कुछ और लोग है, भाई लोग हैं, इनसे बात करते हैं। कहा भैया क्या हाल चाल है? नो कमेंट। नहीं बोलिएगा, नहीं बोलिएगा तो कैसे काम चलेगा? इधर जाओ ना, आइए इधर। क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया। कहाँ से आ रहे हैं? आ नहीं रहे हैं, जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? रांची जाएंगे। रांची जाएंगे, क्यों? जॉब करते हैं। किसी सेना में। सेना में है। क्या लग रहा है, आप तो सेना में है तो सबसे पहले आपको सैल्यूट। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको लग रहा है आपकी बिहार से ही है? बिहार से। बिहार में चुनाव आने वाला है, हमारा मुद्दा आपकी बार किसकी सरकार? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि अभी एक आदमी, देखिए आज तक बिहार में 2 ही गठबंधन था, एक एनडीए और एक यूपीए, जिसको आज तक आप लोग वोट दे रहे थे। मैंने हम सबसे एक विरोध, मैंने किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी के सपोर्टर हैं, लेकिन एक बंदा है जो यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन में रह के आया है, उससे इतना जानकार तो कोई होगा नहीं जितना नॉलेज उस बंदे के पास है, जितना अनुभव उसके पास है, जितना अनुभव है। अरे 10 को तो सीएम बना दिया, एक नहीं 10 सीएम बना दिया वो, तो आखिर उस बंदे के पास विजन है नहीं, तो आखिर लोग उसको पूछता क्यों है? मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि पैसा लेके बिजनेस करता है, अरे भाई बिजनेस का जरूरत है बिहार को चाहिए 500, 1000, 2000 करोड़ रुपया, जैसे बिहार आगे बढ़े। आज के रेट में, अभी मेरा उम्र ज़्यादा नहीं हुआ, 25 मैंने 28-29 साल एज हुआ मेरा, और कम से कम भारत का 10-12 स्टेट घूम चुके होंगे। और आप कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले जाइए, ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ बिहार के मजदूर आपको नहीं मिलेंगे। मैंने एकदम बुरे से बुरे हाल में रहेंगे, एक रूम में 10 आदमी रह रहा है, और आप उनको देखिए, मैंने कोई रेस्पेक्ट नहीं है, कोई। क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार? हम तो वोट दें, अगर मेरा पर्सनल वोट बनेगा तो हम तो प्रशांत किशोर को मौका देंगे, बाकी जनता को खुद समझना है कि वो क्या करना है। बोले प्रशांत किशोर को ही क्यों चाहिए? जो बोले क्यों चाहिए? क्योंकि वो एक अच्छा नेता है, वो नेता नहीं है ना अभी तक, एक बंदा है जो आगे आना चाहता है, देश को, अपने बिहार को आगे लेके जाना चाहता है, इसके लिए उसको वोट देना चाहिए। आप मान लीजिए कि भाई नीतीश कुमार को 20 साल से मौका दे ही रहे हैं, नीतीश कुमार का एज आज के डेट में कितना 70+ हो गया, तो कब तक मौका दीजिएगा? बुजुर्ग आदमी का दिमाग उतना नहीं चलता है, आज भी वो जितना काम कर रहे हैं ना, सब उनके पीछे IAS IPS खड़े रहते हैं, वो सलाह दे रहे हैं तो काम कर रहे हैं, लेकिन इस आदमी, ये खुद सलाह देने वाला आदमी है, ये नीतीश कुमार को खुद सलाह देता था, ये प्रधानमंत्री जो PM हमारे नरेंद्र मोदी, उनको खुद सलाह देता था ये आदमी। तो इसके पास विजन है ना भाई कि अपने राज्य को आगे बढ़ाएगा। आप बोल रहे हैं बहुत काम हुआ, नीतीश काम कर दिए और बहुत काम कर दिए लालू यादव, तो काम कर दिए तो भाई इतना 40 साल के अंदर में भी 28वां राज्य कैसे बन के रह गया बिहार? आज भी बिहार 28वें स्थान पे आता है।
डेवलपमेंट के हिसाब से। आज भी आप जाइए ना, हम बता रहे हैं ना, मेरा 28 साल उम्र है, लेकिन हम 12-13 स्टेट घूम लिए आज के डेट में। और आप किसी भी स्टेट में जाइए, बिहार के आदमी को अच्छा नहीं माना जाता है। आप लाख गिनवाइएगा, भाई हम IAS देते हैं, IPS देते हैं, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। वो इतना ही जानता है कि मजदूर देते हैं और आपको बिहारी बोल के मन वो करेगा, गाली समझिए, बिहारी बोल के आपको लज्जित करेगा। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, कहीं सम्मान नहीं है। आपको सम्मान चाहिए तो भैया हम काहे जाएंगे? अगर यहाँ पे आपको पलायन रोकना है भाई, हम बाहर, आप इतना भीड़ काहे देख रहे हैं? क्या ये सब लोग बाहर कमाने जा रहा है? हम लोग खैर जॉब कर रहे हैं, जिनका जॉब, हम भी बाहर कमाने जा रहे हैं, खैर हम सेंट्रल एम्प्लॉई हैं, लेकिन जो बिहार के लोग हैं मजदूरी करने जा रहे हैं यहाँ से। अभी छठ दिवाली का समय आ रहा है, लेकिन ये सब लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, क्योंकि मजबूरी है भाई, नहीं कमाएगा बाल बच्चा कहाँ से खाएगा? अगर यहाँ विकास होता, अगर यहाँ कंपनी खोला जाता, आप गुजरात में जाइए, गुजरात में भी रह के आए हैं 6 साल। गुजरात में 200 कंपनी है, कपड़ा मिल 200। और वहाँ कौन काम कर रहा है? बिहार का मजदूर, यूपी का मजदूर, MP का मजदूर, झारखंड का मजदूर। जाके देखिए आप, इतना डेवलप है बिहार। कहाँ लग रहा है बिहार को 30-35-40 साल में जितना बेरागर्क हुआ, इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि नीतीश कुमार बहुत खराब आदमी है, नीतीश कुमार ने काम किया है, इसमें कहीं दुराई का बात नहीं है, लेकिन अब उनको भी पद छोड़ देना चाहिए कि भाई कोई आया है उसको सपोर्ट किया जाए, उसको भी तो बनाइए, जिंदगी भर आप ही रहिएगा। अरे कोई नया आदमी आ रहा है, आपके पिता दुकान खोलते हैं, भाई जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो कहते हैं ना भाई ये मेरा उत्तराधिकारी है, ये अब चलाएगा दुकान, ये दुकान को और आगे बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ ये नहीं है, यहाँ तो हम कुर्सी पकड़ लिए हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही मेरा दिक्कत हो रहा है, हमको अगर बीजेपी से दिक्कत हो रहा है तो हम RJD में चले जाएंगे, वहाँ कुर्सी पकड़ लेंगे, वहाँ दिक्कत हो रहा है तो यहाँ आ जाएंगे। ये नहीं बोल रहे नीतीश कुमार खराब आदमी है, नीतीश कुमार सही आदमी है, बिहार में विकास किया है। RJD जो पहले कर रखा था, बहुत गर्त में लेके गया था बिहार को, अभी बहुत कुछ अच्छा हुआ है, बिजली है भाई, लाइट रह रहा है हर जगह रोड अच्छा बन रहा है। अभी हम सुन रहे थे, एक आदमी बोल रहा था क्रेडिट कार्ड में बच्चों को 4 लाख रुपया दे रहा है, 4 लाख रुपया दे रहा है। अरे भाई अभी ना किया है, अभी ना कर दिया कि अब ब्याज नहीं लेंगे, पहले कहाँ था ये नियम? बहुत सारा बच्चा आपको मिल जाएगा जो ब्याज लेके कर रहा है, और उसका ब्याज इतना बढ़ गया कि वो लिया 4 लाख लोन, उसको 8 लाख भरना पड़ रहा है। ऐसा भी हाल है। अभी वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया। ये सब जो चुनाव का वो है, चुनाव का आप समझिए स्टंट है, चुनावी स्टंट। अभी 20 साल से 400 रुपये ही वृद्धा पेंशन था। जीविका दीदी को 10,000 रुपया दे है, 2 लाख लोन के लिए। वो हम समझ रहे हैं, अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन आज नहीं देना चाहिए, बहुत पहले दे देना चाहिए। अगर आपको महिलाओं को आगे बढ़ाना है ना, तो आज नहीं देना चाहिए 10,000 रुपया। ऐसे 10,000 में आप क्या कर लीजिए बताइए तो हमको? 10,000 में कौन सा दुकान खोल लीजिएगा? नहीं, 10,000 रुपया में आप कौन सा दुकान खोल लीजिएगा? क्या खुल जाएगा आज के रेट में 10,000 में? आप एक सब्जी का ठेला नहीं लगा सकते हैं, महिला सब्जी का ठेला लगाएगी? नहीं ना लगाएगी। कोई अच्छा काम करेगी ना, 10,000 में क्या कर लेगी? हमको बता दीजिए आप अपने हिसाब से, कोई बता दे हमको कि 10,000 में वो क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर पाएगी। 10,000 के लालच में आके भले वोट दे दे कि हम वोट दे रहे हैं, लेकिन और कुछ नहीं कर सकती। कहाँ भैया, कहाँ लग रहा है? बिल्कुल, देखिए ये देश का रक्षक है, ये किसी स्वार्थ में नहीं बोलेंगे, जो भी बोले हैं बिल्कुल सही बोले हैं। मैं अपनी जीवनी बताऊं तो मैं 2005 तक RJD का वोटर था, इवन की लालू प्रसाद यादव का वोटर था, लेकिन 2005 के बाद उन्होंने अपना बेटी परिवार में लग गए तो हम लोग नीतीश जी के पास गए। नीतीश जी पर्सनली अच्छे आदमी हैं, उस चोर का मुखिया है वो अलग चीज़ है, उनका कोई भ्रष्टाचार में नाम नहीं कर सकता है। समझ गए ना? ठीक है सर, तो इधर ठीक है सर, आप उठा